ओम शांति। नमस्कार। यूएन की तरफ से आज के दिन के लिए मनाया जा रहा है अर्थ डे। आप सोचो कि एक ही ये प्लैनेट है और हम सब मनुष्यों के लिए ये एक ही घर है। हमारा घर कोई ऊपर आकाश में, चंद्रमा में, कहीं और जगह नहीं है, यही हमारा घर है। तो जो वसुदेव कुटुंबकम का गायन है, हम एक ही परिवार है, एक ही घर में रहने वाले। तो हम सब निमित्त बने हुए हैं कि हम अपने घर की अच्छी तरह से संभाल करें। तो हमने वो तो ध्यान नहीं दिया है। टॉपिक ही है इस वर्ष के लिए आवर पावर, आवर अर्थ। तो उसमें ये जो भावना होती है कि ये हमारा ही घर है, तो फिर उसमें ये हम सोच सकते हैं कि जो हमें जिम्मेवारी दी गई थी कि हम अपने घर को अच्छी तरह से संभालें, उसके बजाय हमने बहुत कुछ हिंसक वृत्ति से, हिंसक कर्म से इस धरती को बहुत दुख दिया हुआ है। हर प्रकार की जो भी 5 तत्व है, उसमें मनुष्यों ने अपनी छाप लगा करके रखी है। चाहे पानी है, चाहे हवा है, हर प्रकार से हमें उसको बहुत ही परेशान किया है, उसको बहुत ही पॉइज़न उसके अंदर डाल दिया है। तो अब एक तो हम रिन्यूएबल एनर्जी पर ध्यान देवें, उस पावर को हम यूज़ करें। क्यों? क्योंकि जबकि हम रिन्यूएबल एनर्जीज़ यूज़ करते हैं, तो हम धरती को और टॉक्सिक नहीं बनाते हैं। और जो गर्माइश है, जबकि आज फॉसिल फ्यूल के कारण इतनी गर्मी बढ़ गई है, जो आज सब तरफ उसका कुछ न कुछ हम उसका प्रभाव देख ही रहे हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जीज़ तो बहुत ही आवश्यक है। और ब्रह्मा कुमारीज़ के पास जो शांतिवन आबू में अपना स्थान है, जहाँ पर 25,000 लोग रेगुलरली आते ही रहते हैं, तो वहाँ पर हमारा जो बिजली चलता है, वो सारा सोलर पावर पर ही चलता है। और फिर साथ-साथ जो अपनी भोजन का व्यवस्था की गई है, 25,000 लोगों के लिए हम भोजन तैयार करते हैं, 3 बारी सवेरे, दोपहर और शाम, तो वो भी सोलर एनर्जी पर ही सारा सब कुछ हो रहा है। तो बेशक बड़े कार्य के लिए तो ये हम कर सकते, परंतु कोई व्यक्तिगत रीति से भी छोटे कार्य के लिए भी अपना कुछ कुकर बना सकते हैं, ले सकते हैं, जिसमें सोलर एनर्जी का यूज़ हो सके। परंतु ब्रह्मा कुमारीज़ का मुख्य विचार ये है कि जितना भी हम बाहर की बातों में हम ध्यान देते हैं, हम लोगों ने ट्री प्लांटिंग में करोड़ों के अंदाज में प्लांटेशंस की होंगी भारत में और भारत से भी बाहर अन्य देशों में। वैसे तो जो हवा है वो दूषित क्यों होती है, उसका कारण क्या है, उसका भी इलाज कैसे हो, इन सब बातों पर हम जांच भी कर रहे हैं और अपनी बातें भी हम बदलते जा रहे हैं। परंतु मुख्य बात ये आती है मानव के परिवर्तन की। तो जो जो ये टाइटल है आवर पावर, आवर प्लैनेट, तो जो अपने अंदर की शक्ति है, यदि हम उसको नियंत्रित करके हम उसको चैनल करते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो जब हमारे से हिंसक वृत्ति समाप्त होती है और शांति की स्थिति को हम धारण करते हैं, तो वो जो हमारे संकल्प उत्पन्न होते हैं, उसमें पवित्रता, उसमें सुख देने की भावना, उसमें बहुत सारी रहम भावना भी प्रकट होती। तो जब अंदर की स्थिति को हम परिवर्तन करते हैं, अपनी स्मृति, अपनी वृत्ति, अपनी दृष्टि, अपनी कृति, अपनी संस्कृति और अपनी सृष्टि, सब कुछ हम परिवर्तन करके एक नया युग फिर से ला सकते हैं। परंतु अपने मानसिक वृत्ति को परिवर्तन करना होगा, जिसके लिए मेडिटेशन, राजयोग का अभ्यास करने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जिस कारण से हम लोगों ने हवा को भी दूषित किया है, धरती को भी बहुत दुख दिया है, जो जानवर है, एनिमल किंगडम है, अदर स्पीशीज़ है,
उन्हों को भी हमने बहुत हैरान करके रखा है अपनी दूषित वृत्ति से अथवा हिंसक वृत्ति से। तो ये परिवर्तन लाने के लिए राजयोग के अभ्यास के द्वारा अपने मन में शुद्ध, श्रेष्ठ, ऊंच विचार आ सकते। और जैसे बताया, ऐसे हमारी स्मृति होंगी, प्रभु परमात्मा की याद होंगी, तो फिर सब कुछ हम बदल करके एक सत्य की स्थापना के कार्य में हम अपना सहयोग दे सकेंगे। वैसे भी माना जाता है कि रात के बाद तो दिन आरंभ होता ही है। तो हम मानते हैं कि कलयुग की ये अंतिम घड़ियां हम देख रहे हैं और बहुत ही जल्दी सत्युग की दुनिया हम देखेंगे। परंतु हमें अब अपने में परिवर्तन करके अपनी इंटरनल पावर को चैनल करना है राइचस रास्ते पर, ताकि फिर परिवर्तन से, खुद के परिवर्तन से विश्व का भी परिवर्तन अवश्य ही होगा। आप सभी का इसमें सहयोग होगा। शांति की शक्ति के द्वारा अवश्य ही सत्यता का संसार हर प्रकार से आ सकता है। ओम शांति।